बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। दहशत गर्दों की शनाख्त, हमलावर कहां से आए, जमान पार्क में क्या हो रहा है, नवाज शरीफ क्या बोले, कराची में आज तगड़ा मुकाबला, और सुए मुंतहा वो चले नबी। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले में मुलव्वस तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। मुबैना खुदकुश हमलावर शिमाली वजीरिस्तान से ताल्लुक रखता था, मारा गया। दूसरा दहशतगर्द लकी मरवत और तीसरा केज का रिहायशी था। BDS के मुताबिक दहशतगर्दों के पास 3 खुदकुश जैकेट्स थी। पुलिस ने दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल कार के मालिक को हिरासत में ले लिया है। दहशतगर्द अकबी दीवार को कूद कर अंदर दाखिल हुए। हमले के वक्त तीनों चौकियों पर कोई मौजूद नहीं था। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले में मुलव्वस तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। कराची में पुलिस ऑफिस पर हमला, 2 दहशतगर्दों की शनाख्त। एक दहशतगर्द की शनाख्त ज़ाला नूर वल्द वजीर हसन के नाम से की गई, जिसका ताल्लुक शिमाली वजीरिस्तान से था। खुद को धमाके से उड़ाने वाले दहशतगर्द का नाम किफायतुल्लाह वल्द मीरज अली खान था और वो वांडा अमीर लकी मरवत का रहने वाला था। खुदकुश बमबार की शनाख्त मजीद बलोच के नाम से हुई, जिसका ताल्लुक बलोचिस्तान के इलाके केश से था। दहशतगर्दों से 2 खुदकुश जैकेट्स, 5 दस्ती बम, RGD1 और 3 ग्रेनेड लॉन्चर मिले। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक खुदकुश जैकेट्स 8 से 10 किलो वजनी थी, जो मैकेनिकल तर्ज पर बनाई गईं। पुलिस ने भैंस कॉलोनी से कार के मालिक मोहम्मद कामरान को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कार मालिक का कहना है कि उसने गाड़ी शोरूम पर फरोख्त कर दी थी। हमले की तफ्तीश में मालूम हुआ है कि ऑफिस में दाखिले का कोई सिक्योरिटी गेट नहीं है। दहशतगर्द अकबी दीवार कूद कर दाखिल हुए। अकबी दीवार पर खारदार तार टूटी हुई मिली हैं। मुल्क में दहशतगर्दी की लहर कराची तक आन पहुंची। कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, शदीद फायरिंग की और दस्ती बम फेंके। हमले को यरगमाल बनाने की कोशिश की। पुलिस और फोर्सेज ने फौरी रद्द-ए-अमल दिया। 4 घंटे जारी रहने वाले ऑपरेशन में तीनों दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। कार्रवाई में पुलिस, रेंजर्स जवानों समेत 4 अफराद ने जामे शहादत नोश किया। 18 जवान जख्मी भी हुए। मुल्क में दहशतगर्दी की लहर, इस बार निशाना बना शहर कायद। कराची में पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस, रेंजर्स और फौज के बहादुर जवानों ने हमला नाकाम बना दिया। वक्त 7:10। शारा फैसल पर गोरा कब्रिस्तान के सामने कराची पुलिस ऑफिस पर 3 दहशतगर्दों ने हमला किया। हमला आवरों ने ऑफिस में दाखिले के लिए दस्ती बम फेंके और शदीद फायरिंग की। हमले की इत्तला पर पुलिस कमांडो समेत भारी नफरी को तलब कर लिया गया। रेंजर्स, क्विक रिस्पांस फोर्स और पाक फौज के कमांडोज भी इमारत में पहुंच गए। पुलिस और फौज के जवानों ने हमला आवरों को घेरने की कोशिश की। ऑपरेशन 4 घंटे जारी रहा। तीनों दहशतगर्द मारे गए। एक दहशतगर्द खुद का जैकेट फटने से हलाक हुआ। कार्रवाई के दौरान एक रेंजर्स जवान, एक पुलिस एहलकार ने जामे शहादत नोश किया। कराची पुलिस ऑफिस के 2 मुलाजमीन भी शहीद होने वालों में शामिल हैं। पुलिस और रेंजर्स के जवानों समेत 18 अफराद ऑपरेशन में जख्मी भी हुए। ऑपरेशन के बाद रात का इमारत को क्लियर करार दे दिया गया। कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर गुज़श्ता रोज हमले के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन कामल जारी है। कराची पुलिस ऑफिस का कंट्रोल पाक फौज ने संभाल लिया है। हमले में जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। खुरम गुलजार बोल न्यूज के नुमाइंदा हमें मजीद अपडेट करेंगे सूरत हाल से। जी खुरम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल हसास इदारे और पुलिस और रेंजर्स की जो आला फरहान है वो इस वक्त कराची पुलिस ऑफिस पहुंच चुके हैं, जो कि जगह का जाय वक़्वा का मुआयना कर रहे हैं। इसके बाद ही हाथमी एक रिपोर्ट फाइनल की जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि दहशतगर्दों ने किस तरह प्लानिंग की और फिर वो KP ऑफिस में दाखिल हुए। अब से कुछ देर कबल DIG साउथ इरफान बलोच ने मीडिया टॉक की है। उनका कहना यह है कि दहशतगर्दों ने जो है वो तकरीबन 15 से 20 रोज पहले जो है प्लानिंग की है और यहाँ की उनकी मुसलसल रैकी रही है, जिसके बाद और साथ ही इस बारे में भी तहकीकात कर रहे हैं कि यहाँ का कोई मुकामी, उनका कहना यह है कि मुमकिन तौर पे ज़रूर दहशतगर्दों के रास्ते में होगा, जिसके बाद
उसको भी हिरासत में लिया जाएगा। तहकीकात का अमल जारी है। DIG साउथ में का कहना यह है कि इस वक्त अभी हसास इदारों की आला क़यादत जो है वो कराची पुलिस हेड ऑफिस पहुंच चुकी है। इजलास जारी है, जाय वक़्फ़ों का मुआयना किया जा रहा है। इरफान बल्लू साहब का मजीद ये कहना था कि इस बारे में भी तहकीकात की जा रही है कि जो गुज़श्ता रोज कार इस्तेमाल की गई थी उसमें एक नंबर प्लेट जो कि गाड़ी पर दर्ज थी, साथ ही गाड़ी से एक और नंबर प्लेट भी मिली है जिसके बारे में मालूमात हासिल की जा रही हैं कि वो किस इस्तेमाल में ली जा रही थी। और इन दहशतगर्दों के पास से जो मिलने वाला बारूद है उसको भी डिफ्यूज करके फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। जी, सिक्योरिटी और तहकीकाती इदारे इस वक्त तहकीकात में मसरूफ हैं। बहुत शुक्रिया खुरम गुलजार आपका। खबरों में आगे देखिए, जमान पार्क का सियासी माहौल और नवाज को फिक्र क्या। फर्ज की राह में जान कुर्बान कर देने वाले बहादुर सपूतों को कौम का सलाम अकीदत। कराची में पुलिस चीफ के दफ्तर पर दहशतगर्द हमले के शहीद कांस्टेबल गुलाम अब्बास लगारी के भाई ने शहादत को जवानों का सहरा करार दे दिया। भाई की शहादत पर फख्र का इजहार किया। पुलिस का जवान था, शहादत नसीब वालों को होती है, उसके नसीब में शहादत थी। वो जवान था। पुलिस ने अपने मुल्क पे अपने डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट हुआ, वो जवान का तो काम यही है ना, शहादत मिलना नसीब वालों। उसका अच्छा नसीब था, उससे शहादत मिली। और कराची में दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल गुलाम अब्बास लगारी को आज लाड़काना में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वहां पर सूरत हाल क्या है जानेंगे शहजाद अली जो इस वक्त उनके घर के बाहर मौजूद हैं। जी शहजाद, बताइएगा कैसा माहौल देख रहे हैं आप वहां पर। जी, कराची पुलिस ऑफिस पे दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम पर मबनी हमले को नाकाम बनाते हुए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले पुलिस हेड कांस्टेबल गुलाम अब्बास लगारी की रिहाइशगाह पे मौजूद हैं। आज उनकी तदफीन जो है वो लाड़काना के अबू बकर कब्रस्तान में की जाएगी। सोगवारान की एक बहुत बड़ी तादाद है, पे दर पे लोग जो हैं उनका यहाँ पे हुजूम इकट्ठा हो रहा है। उनके भाई हमारे साथ गुलाम रसूल उमरानी साहब मौजूद हैं। लगारी साहब, उनसे जानेंगे कि सर आज एक तो पूरी कौम जो है उनको शहीद पे फ़ख्र है, ये बताइएगा कि कैसे अमल जो है वो क्या होगा। तदफीन का अमल ऐसे होगा कि वहीं पे जनाज़े नमाज है आज 2 बजे कराची में, तो वैसे वहीं से जैसे निकलेंगे तो टाइमिंग का अंदाज़ा हो जाएगा तो फिर जो है यहाँ पे वो तदफीन का वो टाइम दे देंगे। आपके जज्बात? हमारे जज्बात, भाई था हमारा, फोर्स में जब अपॉइंट हुआ था उसकी खुद की दिली ख्वाहिश थी कि अल्लाह करे किसी के साथ कोई ऐसा वक्त आए मुझे शहादत नसीब हो। उसको शहादत मिली, वो सिद्ध का सपूत था अपनी कौम के लिए, अपने साथियों को बचाते शहीद हो गया। हमें फ़ख्र है उस पर। और जवान जो है, इससे बड़ा एजाज़ क्या होता है। हमें एजाज़ है अपने भाई पे और उस शहीद ने, और जितने नौजवान दूसरे भी साथी शहीद हुए हैं हमें उन पे भी फ़ख्र है। उसने अपने धरती के लिए लड़े और उन जालिमों का मुकाबला किया, शहीद हो गए। हमें फ़ख्र है अपने सब। शहीद के अहले खाना अश्कबार तो हैं, लेकिन उनके अज़म जो हैं वो मजबूत हैं और उनका कहना है कि इस पाक वतन की हिफाजत के लिए जितनी भी जानों का नजराना देना पड़ा, हमारे जवान पीछे नहीं हटेंगे। जी, शहीद को आज लाड़काना में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शहजाद, आपने अपडेट किया। शहदा के अहले खाना को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे, जख्मियों का बेहतरीन इलाज करवाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के PO हमले में जख्मी एहलकारों का बेहतरीन इलाज कराने का ऐलान। कहते हैं पुलिस ने अपनी हिम्मत और जवामर्दी से दहशतगर्दों का बड़ा हमला नाकाम बना दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारे खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि PSL की सिक्योरिटी मजीद बढ़ाई जाएगी। और अहम खबर शामिल करते हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जिन्ना अस्पताल कराची में पुलिस ऑफिस हमले के जख्मियों की आयादत की है। उन्होंने सदर मुमलिकत ने पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की बहादुरी को सराहा है। उन्होंने पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के साथ यकजहती का इजहार किया है। शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ की है।
सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से जिना अस्पताल कराची में पुलिस ऑफिस हमले के जख्मियों की अयादत की गई। उन्होंने पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के साथ उन्होंने इज़हारी यकजहती किया और शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ भी की है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से पुलिस ऑफिस पर हमले के बाद जो शहदा हैं और जो जख्मी हैं उनकी अयादत की गई और इज़हारी यकजहती किया गया। और कराची में पुलिस ऑफिस पर हमले के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। सरकारी दफातर, अहम तनसीबात, पुलिस मराकज़ और दूसरे मकामात पर हिफाजती इक़दाम सख्त कर दिए गए हैं। अदालतों में पेशी पर आने वाले मुल्ज़िमान को भी जामे तलाशी के बाद दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। कराची में पुलिस ऑफिस पर हमले, शहर कायद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पुलिस ऑफिस पर हमले के बाद शहर कायद में पुलिस और रेंजर्स को अलर्ट कर दिया गया। अहम तनसीबात, पुलिस मराकज़ और दूसरे मकामात पर हिफाजती इक़दाम सख्त कर दिए गए। अहम तनसीबात पर इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। पुलिस और रेंजर्स का गश्त बढ़ा दिया गया, जबकि सरकारी दफातर, अदालतों और तनसीबात में दाखिले के लिए जामा तलाशी ली जा रही है। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के बाद शहीद होने वाले रेंजर्स के जवान तैमूर शहजाद का जस्द खाकी आबाई इलाके रवाना कर दिया गया है और मजीद तहकीकात का सिलसिला भी जारी है। पाक फौज की जानिब से भी आज सुबह KPO ऑफिस का चार्ज संभाला गया। कराची पुलिस ऑफिस पर गुज़िश्ता रोज़ हमला किया गया था, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार और रेंजर्स एहलकार ने जामे शहादत नोश किया था। इसके अलावा 2 ऑफिस बॉयज़ भी जाँ बहक हुए थे और मजीद तहकीकात का सिलसिला पुलिस की जानिब से जारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की फोर्स इस वक्त भी जाए वकुआ पर मौजूद है और उनकी जानिब से शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, खबर शामिल करेंगे। F9 ज्यादती केस में मुल्जिमान की हलाकत की तहकीकात का आगाज हो गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी को मरासला भेज दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर सदर, SP सदर, DSP स्पेशल ब्रांच कमेटी में शामिल हैं। मरासले में कहा गया है कि मामले की कानून के मुताबिक तहकीकात और जरूरत पड़ने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। F9 ज्यादती केस के मुल्जिमान की हलाकत को वरसा ने जाली मुकाबला करार दे दिया था और इस हवाले से अब तहकीकात का आगाज हो गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जानिब से एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। जो 3 रुकनी कमेटी है उसको मुरासला भी भेज दिया गया है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर सदर, SP सदर और DSP स्पेशल ब्रांच शामिल कर दिए गए हैं। इस मुरासले में कहा गया है कि मामले की कानून के मुताबिक तहकीकात और जरूरत पड़ने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।